कोई नहीं है, लेकिन नजर अपने पुत्र पे पड़ गई। इसीलिए संतों ने कहा जब पहले जमाने में पुत्र घर में होता था तो उसका नाम भगवान के नाम से रखा जाता था। मतलब मृत्यु के समय भगवान का नाम आपके जवान पे नहीं आएगा। जब तुम्हारा पुत्र होगा या पुत्री होगा तो तुम अपने पुत्र और पुत्री को रोज देखते हो और रोज बुलाते हो, तो वो तुम्हारी जबान पे जैसे एक शहद हम जीभ पर लगाते हैं तो मिठास देता है, ऐसे पुत्र और पुत्री के नाम को रटने से हमारे जीभ पर वो सेब हो जाता है और हमेशा याद रहता है। लेकिन जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, पार्षदों ने उठाया, तुरंत ही देखा कोई बचाने वाला नहीं। छोटा सा नन्हा सा पुत्र उनका घूम रहा था। तुरंत ही कहा कि बेटा अजामिल, जैसे अजामिल ने कहा कि बेटा नारायण मुझे बचा लो, मेरे ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे थे, तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। इसीलिए अपने पुत्र और पुत्रियों के नाम भगवान के नाम से मिलते जुलते रखना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, कई प्रकार के नाम, ऐसे ऐसे नाम है कि नाम बोले भी ना जा रहे। अगर कह दो भैया उन्हें हिंदी में लिख दो तो हिंदी में लिखा भी ना जा रहा है। तो इसीलिए कहा गया है भगवान का नाम, घर में अगर 4 पुत्र हैं तो एक पुत्र का भगवान के नाम से नाम मिलता जुलता होना चाहिए। अब इधर जब अजामिल के पास भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, दोनों में वार्तालाप हुई और स्वर्ग जाकर के सीधे अजामिल की मुक्ति हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी सरकार की। एक महाराक्षस और हुए थे जिनका नाम हिरण्यकश्यप था। कल के प्रसंग में मैंने बताया था कि 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम हिरण्यक्ष था और एक का नाम हिरण्यकश्यप था। आज वही हिरण्यकश्यप, उनके घर में भी एक भक्त था। जो भक्त था उसी के पिता राक्षस थे। जैसे ही भगवान, एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने मन में विचार किया, जाकर के उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करने के बाद उसने वरदान मांग लिया। वरदान को जब मांग लिया तब वो अपने आप को भगवान समझने लगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था, लेकिन इन्हीं हिरण्यकश्यप के वहां पर एक हमारे ठाकुर जी के भक्त का प्रादुर्भाव हुआ जिनका नाम प्रहलाद था। यही प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। अब हिरण्यकश्यप के तो 12 महीनों के वरदान प्राप्त थे। ना तो मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना सुबह ना शाम में मरूंगा, ना तो घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। समझ लो एक किस्म से उसे अमृत की तरह ही वरदान मिल गया था। लेकिन भगवान की लीलाओं से कोई बचा है क्या? भगवान ने ऐसा दिमाग लगाया, ऐसी अपनी लीलाएं दिखाई कि हर एक 15 दिन में एक तिथि इधर उधर करवा दी और एक लौंद का महीना बना दिया, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। आज हिरण्यकश्यप अपने पूरे राज्य में कहने लगा कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा, आज से तुम सबका भगवान मैं हूं। लेकिन जब पुत्र था वो भगवान ठाकुर जी का भक्त था। भगवान जब ठाकुर जी का भक्त था तो उसने भक्ति करी परमात्मा की। लेकिन एक बार क्या हुआ, हिरण्यकश्यप का एक गुरुकुल था, उसी गुरुकुल में अपने पुत्र को छोड़ दिया कि कहने लगे इसे राक्षसों वाली पढ़ाओ, पढ़ाई इसको राक्षसों वाली करवाओ। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वो राक्षस की पढ़ाई नहीं कर पाएगा। लेकिन इधर जब बच्चों को गुरुजी पढ़ाते तब वो पढ़ाई प्रहलाद जी के हृदय में ना दिमाग में नहीं आती और वहां से वो उठ करके सीधे एकांत में बैठ जाते, हरि नाम के गुण को गाते।
और आज गुरुजी भी विद्यालय से हेड़ा कश्यप के घर पर गए, मतलब उसके आश्रम पर गए। हेड़ा कश्यप ने पूछा कि मेरा पुत्र जो है कैसा है, पढ़ाई करता है या नहीं करता है। गुरुजी ने सारा विधान बतलाया कि नहीं पढ़ता है। आज इधर प्रहलाद जी को मौका मिल गया कि आज गुरुजी है नहीं, और अपने मित्र लोगों को एकत्रित किया और कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। कैसे करना प्रारंभ किया? जब प्रहलाद जी ने सोचा आज भगवान का मैं भजन कर रहा हूं और ये मेरे पिताजी अपने आप को भगवान समझते हैं, परमात्मा की भक्ति है, और जो परमात्मा का नहीं हुआ वो संसार में किसी का नहीं हुआ। आज इधर प्रहलाद जी कैसे कहते हैं, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज विद्यालय में प्रहलाद जी, थोड़ा कथा पे भी ध्यान दें, जलपान तो सब चलता रहता है। प्रहलाद जी भक्ति में भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कीर्तन करते करते उनको ऐसा आवाज हुआ कि ऐसा लगा कि मेरे गुरुजी आने वाले हैं। तो कहने लगे, जो उनके 7 बच्चे थे उन्होंने ठाकुर जी की भी भक्ति करी साथ में। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ऐसे मगन में कीर्तन चल रहा है, बड़ी जोर से ताली बज रही है, मंजीरे बज रहे हैं, झींका बज रहा है, ऑर्गन की ध्वनि आ रही है, तालियों की आवाज हो रही है, पर यहां नहीं हो रही है। अब जैसे ही प्रहलाद जी ने देखा कि हमारे गुरुजी आने वाले हैं, भक्ति में मगन है, जो साथ में गुरुकुल के विद्यालय राक्षस लोग जो थे जिनको पढ़ाई जाती थी, वो भी ऐसे मगन हो गए कि भगवान ऐसा लगता है स्वयं साक्षात आ जाएंगे, और कीर्तन बड़ी जोरदार चल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, चलते रहो। ऐसे ही कीर्तन चल रहा था बड़ी धूम से। अब गुरुजी ने जैसे देखा और कहा कि महाराज, ये तो किसी और कोई नहीं है, ये तो हेड़ा कश्यप जो हमारे महाराज हैं उन्हीं का पुत्र है, और स्वयं तो भगवान का नाम ले रहा है और साथ में बच्चों को भी, और कीर्तन बड़ी जोरदार चल रहा है। अब गुरुजी ने सोचा कि मैं करूं क्या, लेकिन जब कीर्तन चल रहा था, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा था, तो कहते हैं गुरुजी के भी पैर उठने लगे। अब गुरुजी अपने पैर को रोक रहे हैं, पर भगवान नारायण के नाम में वो शक्ति है, तो गुरुजी अपने पैर को रोक नहीं पा रहे हैं, और कीर्तन चल रहा है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल, जय जय।
ऐसे ही कीर्तन चल रहा है। अब गुरुजी ने सोचा कि अगर मैंने और यहाँ रुक गया तो अपने आप को मैं शुद्ध बुद्ध खो दूंगा और नारायण की भक्ति में मैं भी लग जाऊंगा। अब वहां से गुरुजी भागते भागते हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और कहने लगे महाराज गजब ढा गया। कहने लगे क्या हो गया? कहने लगे तुम्हारा पुत्र गुरुकुल के सारे बच्चों को लेकर के तुम्हारे शत्रु का नाम ले रहा। किसका? नारायण का नाम ले रहा। कहने लगे ये बात। अब वहां पर चल दिए हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जाकर के देखा और हिरण्यकश्यप ने कीर्तन की ध्वनि सुनी। कीर्तन की जब ध्वनि सुनी तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, भैया ने आवाज बढ़ाना, कि महाराज अगर मैंने अपने पुत्र को स्पर्श किया मतलब छू लिया तो मैं भी भगवान का हो जाऊंगा। नारायण की भक्ति है ये। अब कीर्तन चल रहा है बड़ी जोरोदार से। कैसे? सभी लोग हाथ उठाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 ऐसी जोरदार ध्वनि में कीर्तन चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने जाके देखा और सोचा यही कि मैंने अगर स्पर्श किया तो मैं भी भगवान का हो जाऊंगा। उसने बड़ी जोर से आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही हिरण्यकश्यप की आवाज बच्चों ने सुनी सब डर के मारे वहां से भाग गए। लेकिन हमारे प्रहलाद जी डरे नहीं। और वो मगन में कैसे कर रहे हैं? कैसे? हाथ उठाओ, हाथ क्यों नीचे कर लेते हो? कर लो भक्ति, इसी से मिलेगी आपको मुक्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हिरण्यकश्यप ने जब आवाज लगाई और प्रहलाद जी से मगन में, लेकिन बड़ी जोर से डांटा प्रहलाद जी को। पर जैसे ही प्रहलाद जी के कानों में आवाज गई पर कीर्तन की ध्वनि को उन्होंने बंद नहीं किया। लेकिन अगर आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को छू लेता तो आज प्रहलाद जी भी ठाकुर जी के लिए, हिरण्यकश्यप भी ठाकुर जी के लिए नाचने लगता। आज ऐसा कीर्तन हुआ। अब प्रहलाद जी को पकड़ लिया और ले जाकर के अपने घर के द्वार में बंद कर दिया। वहां पर माता कयाधु मिली। कहने लगी, माता ने समझाया, लेकिन माता ने यही सीख दी थी कि ये तुम्हारे पिता हैं और तुम भगवान की भक्ति करना, पिता की भक्ति मत करना। मतलब राक्षसी भक्ति मत करना, भगवान की भक्ति करना। ऐसे ही कीर्तन में जाकर के कयाधु मैया ने प्रहलाद जी को समझाया। इसके बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को जा करके पहाड़ों से नीचे को गिराया। मतलब ये मेरे शत्रु का नाम लेता है तो ये मेरा पुत्र नहीं है और इसको जाओ पहाड़ों से नीचे फेंक दो। पर प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी और आज जब प्रहलाद जी को पहाड़ों से नीचे फेंका तो स्वयं ठाकुर जी ने कांटों की जगह फूलों को बिछा दिया। फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हाथियों के बीच में डलवा दिया, फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था।
अब हिरण्यकश्यप कहने लगा मैं अपने पुत्र से बहुत दुखी हो गया हूँ। ये पूरा मेरा ग्राम मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है और मेरा ही पुत्र मेरे शत्रु को जपता है। और आज प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन ने कहा कि भैया आप कहो तो मैं इसको अग्नि में लेके बैठ जाऊं। मेरे पास वरदान की दी हुई एक चुनरी है जिसे मैं ओढ़ लूंगी तो मैं बच जाऊंगी और तुम्हारा ये शत्रु जो है, शत्रु का जैसे शत्रु का भक्त यानी नारायण का भक्त और नारायण तुम्हारा शत्रु है। हिरण्यकश्यप ने तुरंत तत्काल तैयारी करा दी और आज होलिका मैया ने चुनरी को ओढ़ करके प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ गई और कहते हैं जो होली में आग लगाता है वो कभी सुकून से जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। ध्यान देना। और आज जब होलिका मैया प्रहलाद जी को लेके बैठी और प्रहलाद जी सिर्फ एक ध्वनि का मंत्र कर रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता था अग्नि में जा रहा हूं या जल में जा रहा हूं, फेंका जा रहा हूं या गिराया जा रहा हूं, काटा जा रहा हूं या मारा जा रहा हूं, उन्हें कुछ नहीं पता था। और उसी ध्वनि की लेकर के लय फिर चल दिए। जैसे ही ध्वनि की प्रकृति हुई, अग्नि की प्रज्वलित हुई और प्रहलाद जी ने तुरंत उसी कीर्तन को अपने मन में धारण कर रखा था और सभी लोग हाथ उठाएंगे और उसी कीर्तन में मगन थे। लेकिन कथा भी चल रही, भजन का भी आनंद है, क्योंकि भजन से ही कथा का प्रभाव होता है और कथा से ही भजन का प्रभाव होता है। और भजन चल रहा था क्योंकि प्रहलाद जी जानते थे मैं अपने प्रभु के नाम को अपने हृदय में उतार रखा। बाल नबा का कर सके चाहे जग बैरी हो। अरे जिसके साथ ठाकुर जी हैं उसका कोई क्या कर सकता है। जिसके साथ स्वयं कन्हैया है उसका कोई क्या कर सकता। क्योंकि आप ही देख लो, मीरा जी के साथ ठाकुर जी का प्रभाव हुआ। ठाकुर जी के नाम से पहले मीरा जी को लोग जानते हैं। आप द्रौपदी को देख लो, द्रौपदी ने जैसा प्रतिज्ञा किया, लेकिन आज ठाकुर जी से पहले लोग द्रौपदी को जानते हैं। और आज इस कलयुग में फिलहाल में एक प्रेमानंद जी महाराज हैं। आप देख लो, वो ठाकुर जी की और राधा रानी के हो गए, आज पूरा संसार उन्हें जानता है। ये कलयुग का परिणाम है, यहाँ तुरंत ही फल मिलता। और आज होलिका मैया प्रहलाद जी को लेकर के बैठी है और भजन चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसमें अग्नि प्रज्वलित हुई और तुरंत प्रहलाद जी ने उसी मंत्र का जप कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का जप कर रहा है। लेकिन समय का प्रभाव, कहते हैं समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता है। अगर कोई इंसान कह दे मैं बड़ा बलवान हूं, अरे तुम कुछ नहीं करते। जब समय तुम्हारा होगा तब तुम सब कुछ कर पाओगे, और समय से पहले कुछ नहीं होता है। आज होलिका में जैसे आग लगी, तुरंत इधर जो हिरण्यकश्यप की बहन थी वो चुनरी भी जलने लगी। और जब होलिका जलने लगी तब चिल्लाने लगी कि भैया मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, मेरा अंदर से शरीर जल रहा। पूरी होलिका मैया जल के राख हो गई और मेरे प्रहलाद जी उसी मंत्र की ध्वनि में ऐसा लग रहा कि अमृत में बैठे हुए, यानी ऐसा उन्हें एहसास हो रहा कि आग का कोई प्रभाव नहीं था। ये कृपा ठाकुर जी की थी। जा पर कृपा राम की होई,
तापरी कृपा करई सब कोई। ये प्रहलाद जी पे नारायण की कृपा है। आज जैसे ही प्रहलाद जी उसमें से भी बच के निकल आए, तुरंत प्रहलाद जी घर पहुंचे। हिरण्य कश्यप क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा, यानी क्रोध के मारे भड़क रहा था। मन में सोचा कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। आज जैसे ही प्रहलाद जी को खंभे से बांधा, खंभे के ऊपर एक चींटी चल रही थी और प्रहलाद जी ने उस चींटी को देख करके समझ गए कि मेरे नारायण मेरे साथ चल रहे हैं। जैसे ही समझे, हिरण्य कश्यप ने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही कहा कि तेरा भगवान कहाँ है, प्रहलाद जी ने कहा तुम जहाँ चाहो वहाँ है। मेरा भगवान सर्वत्र है, मेरा नारायण हर एक जगह है। तो कहने लगे बता, ये खंभे के ऊपर जो चींटी चल रही क्या इस चींटी में है? कहने लगे हाँ। फिर कहने लगे बता, क्या इस खंभे में तेरा नारायण है? तो जैसे इस बात को बोला, तुरंत प्रहलाद जी ने कहा अजमा के देख लो। जैसे ही हिरण्य कश्यप ने अपनी तलवार को खंभे के ऊपर प्रहार किया, तुरंत ही उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। और बड़ी तेज से हुकारा करने लगे। इतनी तेज से हुकारा कर रहे हैं कि सारे वहां पे राक्षस देख के डर गए। देवी देवता भी होपलेस हो गए कि ये कौन से भगवान। माता लक्ष्मी देख करके थर थर कांपने लगी और कहने लगी मेरे पति तो हो ही नहीं सकते। अब नारायण ने, मेरे प्रभु ने हिरण्य कश्यप को उठाया और ले जाकर के देहरी पे बैठ के घुटनों के ऊपर डाल दिया और कह दिया। इधर हिरण्य कश्यप कहता है कि आप मुझे मारोगे। नरसिंह भगवान कहते हैं कोई शक? कहते हैं अरे तुम्हें पता नहीं है, मुझे 12 महीनों का वरदान मिला है, मैं 12 महीनों में कभी नहीं मर सकता हूँ। प्रभु ने कहा देख मूर्ख राक्षस, 12वां नहीं 13वां महीना सिर्फ तेरे लिए ही बनाया है। हिरण्य कश्यप ने देखा, कांपने लगा। फिर कहने लगा कि अरे प्रभु, कहने लगा कि तुम मुझे ना घर में ना बाहर मार सकते हो। प्रभु ने कहा देख, ना तू घर में है ना बाहर, तू देहरी पे। फिर कहने लगा ना मैं आकाश में मरूंगा ना जमीन पे। प्रभु ने कहा ना मैं तुझे आकाश में ले जा रहा हूँ ना जमीन पे, देख तुझे अपने घुटनों पे डाल रखा हूँ। फिर हिरण्य कश्यप कहता है ना तो मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। प्रभु ने कहा देख ना मेरे पास अस्त्र है ना ही शस्त्र है, मैं तुझे अपने नाखूनों से उखाड़ दूंगा। फिर हिरण्य कश्यप कहने लगा कि ना तो मुझे नर मारेगा ना नारी। प्रभु कहने लगे देख ना मैं नर हूं ना नारी। फिर हिरण्य कश्यप कहने लगा कि प्रभु अपने आप ही वाणी से उसके भगवान का नाम उच्चारण होने लगा। अगर थोड़ी देर प्रभु अपने घुटनों के ऊपर रखते तो उसका राम राम जपना हो जाता, मतलब वो भी भगवान की भक्ति में लग जाता। लेकिन फिर हिरण्य कश्यप कहने लगा कि ना तो मैं सुबह ना शाम, मैं 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा। प्रभु ने उसे सारी विधि बताई और कह दिया देख ये 13 महीना 13वां महीना जो है इसको एक अधिक मास और पुरुषोत्तम मास और लौंद का महीना बना है, सिर्फ तेरे लिए ही बना है। प्रभु ने एक जोर से हुकारा भरा और हिरण्य कश्यप को शरीर के 2 भाग कर दिए। बोलो नरसिंह भगवान की। जैसे ही हिरण्य कश्यप का उद्धार हुआ, मेरे नरसिंह भगवान जाकर के अपने भक्त को जीभ से चाटने लगे। अब इतना क्रोध में थे कि कौन शांत करे उन्हें। माता लक्ष्मी के पास सभी देवी देवता भागते भागते गए और कहने लगे देवी आप अपने पति को आप ही शांत कर सकती हो। लेकिन जैसे इस बात को बोला, माता लक्ष्मी गई, देख के कांपने लगी, कहने लगी महाराज जी मेरे पति नहीं है, मेरे पति तो सीधे साधे हैं, उन्हें जैसे चाहो वैसे मना लो, और ये मेरे पति हो ही नहीं सकते।
लेकिन देवताओं ने प्रहलाद जी से इशारा किया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति करी, हे जनार्दन, हे कृष्ण, हे भगवान, कृपा करो भव से तारो। ऐसे ही बोल करके प्रहलाद जी ने जैसे ही स्तुति करी, हमारे नरसिंह भगवान अपने क्रोध को शांत कर दिया। आज इधर नरसिंह भगवान ने जब क्रोध को शांत कर लिया तो तुरंत ही इधर भगवान के प्रति भक्त और भगवान का जब भक्ति से प्रसन्न हुए तो नरसिंह देव ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी के लिए जब कहा कि भगवान प्रभु स्वामी नारायण अगर कुछ देना चाहते हो तो जब स्वर्ग लोक को मेरे पिताजी नरक के दर्शन ना हो, इनकी दुर्गति ना हो, केवल सदगति और स्वर्ग ही प्राप्त हो, जबकि आपके ये शत्रु थे, मैं आपसे बस यही मांगना चाहता हूँ। प्रभु ने वहां से प्रहलाद जी को वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज ठाकुर जी ने नरसिंह का अवतार लेके अपने भक्त की रक्षा करी। बुलवा के बिहारी लाल की। इधर इसी वंश में आगे चल के जो इनके गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज, इन्हीं के वहां पर शुक्राचार्य जी महाराज थे। इन्हीं का जो शिष्य था राजा बलि, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के प्रतिरूप से आप उसमें अमृत इत्यादि, कामधेनु, गाय, लक्ष्मी आदि कई प्रकार के वर्ण निकले। लेकिन जब विष का प्याला निकला तो सब देवी देवता भी डर गए, कहने लगे मैं इसको पान नहीं कर सकता हूं। उसको हलाहल बोलते हैं, हलाहल बोलते हैं। जैसे ही हलाहल बोलते भगवान शंकर को सबने याद किया। भगवान शंकर ने आकर के उसी हलाहल का पान किया। लेकिन जब राजा बलि ने तीनों लोकों को देवताओं से छीन लिया था, यहाँ पर हमारी श्री आंटी जी का आगमन हो चुका है। इनके बारे में हम थोड़ी सी बात चर्चाएं करेंगे, कथा का प्रसंग है। बुलवा के बिहारी लाल की। मैंने आप लोगों से कल भी बोला था, आज भी बोला है, अगर कोई व्यक्ति बाहर का आए, अगर हम कुछ बात बोलते हैं तो देखो कैमरा चल रहा है, हर बात हम माइक पे नहीं बोल सकते क्योंकि यूट्यूब पर आपकी वीडियो अपलोड होती है। इसमें कल के बाद अपलोड होगी तो कल को हमारा भी होगा, आपका भी है, तो समझने के लिए इशारा ही काफी होता है। बुलवा के बिहारी लाल की। समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में जो राजा बलि थे, देवताओं से भूमि को इत्यादि राजपाट इत्यादि को छीन लिया था, जबकि अपने कब्जे में कर लिया था। अब सभी देवी देवता जाकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे, क्योंकि आगे की कथाएं भी बहुत पड़ी हैं। भगवान के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु